बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आज के दिन ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ़ाइल जमा करवाई गई शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, वो जो क्लेम किया गया था बानी PTI की तरफ से कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, तो उसके कुछ सबूत फराहम किए वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वो सबूतों में तस्वीर थी। वो उनके बैरक की तस्वीर है कि जिसके अंदर एयर कूलर मौजूद है, एक LCD मौजूद है और उसमें एक कुर्सी मौजूद है, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि उनके पास चने भी होते हैं, ड्राई फ्रूट भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी होती हैं, चॉकलेट्स भी होती हैं, और साथ में ये भी कहा गया कि उन्हें 2 बार क्या नाम है चहलकदमी करने की इजाज़त है, और उस राहदारी की तस्वीर भी दिखाई गई। फिर साइकिलिंग के लिए वो जो साइकिल मशीन वहाँ पर मौजूद है उसकी तस्वीर, और उसके साथ एक कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर बेल्ट्स जो मौजूद थे, और उसका बताया गया कि ये लेग एक्सरसाइज करते हैं, यानी स्ट्रेचिंग करते हैं उसकी। तो उन्होंने कहा जी कि इनका जो मौक़िफ़ है वो गलत है, और ये शवाहिद हैं जो फराम किए गए। अब उन तस्वीर में जो किताबों की तस्वीर हैं, किताबों की तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक किताब नेल्सन मंडेला की लिखी हुई है कि यानी कौमें जिद्दोजहद किस तरीके से करती हैं। एक किताब ये है कि कौमें फेल क्यों हो जाती हैं, यानी नाकाम क्यों हो जाती हैं। एक किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ के हवाले से है, एक इकबालियात की है, एक किताब जो है वो सूफ़ीज़म के ऊपर है। यानी ये वो किताबें हैं कि जिनकी तस्वीर मंजर आम पे आईं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब केसेस की समाअत थी तो उसमें भी खान साहब पेश हुए, उसमें कुछ रिमार्क्स जो मंजर आम पे आए हैं, और उसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर जब वो ख़बरों की जीनत बने, तो उससे बाद नज़र में ये दिखाई दिया कि चीफ जस्टिस साहब ने जो उनको बात की और जो दूसरे जजेस ने बात की कि आपको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। फिर जब ये भी कहा गया, फ़ारूक H नाइक का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दुश्मन तो नहीं है, ये भी सियासतदान है, तो बैठ के बात कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे से खान साहब के जो जवाब थे, और फिर ये जो पूरा मंजरनामा है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये जो उस मौके के ऊपर एक तबसरा था कि बदकिस्मती है कि आप इस वक्त जेल में हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जो बाकी बातें की गई, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर मुल्क के अंदर कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी अदलिया के ऊपर नहीं, सियासतदानों के ऊपर होगी। और उन्होंने कहा कि जब आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि ये पाक है या नापाक है, सबसे पहले उसे बुझाया जाता है, तो आप आग बुझाएं। तो इसी मंजरनामे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तस्वीरें आई और अपने क्लेम ये किया कि कैद तन्हाई का मौक़िफ़ अपनाया गया, और उसके बारे सबूत ये हैं कि ये कैद तन्हाई है या उनका मौक़िफ़ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, उस कमरे के अंदर या कमरे के बाहर आपको कोई 15, 20, 1 या 2 बंदे नज़र आए? कोई भी नहीं। तो उस कमरे के अंदर कोई और शख्स नज़र आया? नहीं। कैद तन्हाई किन्हों कहते हैं वो? मैं दीवारों से बातें करूं, दीवार मेरी दोस्त है, बताए ना मुझे। कैद तन्हाई किसको कहते हैं? आप ये तस्वीर बनाते जब इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ कमरे में बैठा होता, तो आप फिर तस्वीर बनाते, फिर पता चलता ये कमरे में वो बैठे हुए हैं और सारा कुछ ही। सर मैं ज़रा कहूँगा ज़रा कमरे की तस्वीर स्टिल करके रखें, ज़रा 1 मिनट पहले लाएँ, LED की तरफ लाएँ, तो पूरे कमरे की तस्वीर लाएँ मेरे भाई। ज़रा आज ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये देखिए ज़रा 1 मिनट, ये साइड पे इमरान खान साहब का बेड लगा, पीछे वॉशरूम है। क्या उन्होंने जो LED जो देखनी है वो वॉशरूम में बैठ के देखनी है? मुझे एक बात तो बता दें ज़रा। अच्छा, जो एयर कूलर जहाँ पे रखा हुआ है वो उस एयर कूलर की हवा जो है वो सामने गेट को देनी है? किसको देनी है मुझे बता देना। यानी वो सलाखों से अगर बेड की तरफ होता तो मुझे ठीक है। उसके बाद मुझे मैं कहना कमाल जाऊँ मैं इस पूरी ड्राइंग करने वाले को। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हम दिन में 2 दफ़ा उनको चहलकदमी की इजाज़त देते हैं। ओके, जेल रूल्स के मुताबिक, और जो मुझे इल्म भी है और मैंने आज पूछा भी है, सजाए मौत का जो कैदी होता है उससे जेल में जो टोरी है उससे सारा दिन, जो बेचारा जिसके पीछे कोई नहीं है उससे भी लफ्ज़ कहते हैं पंजाबी में टराई। टोरी क्या होता है सर? टोरी होता है जिसका तल्लक ज़्यादा होता है। अच्छा, टॉर टपे वाला। हाँ जी। टराई डलाई का से टाइम देता है जी, यानी चहलकदमी का टलाई। हाँ जी। और जो दहशतगर्द होता है उसे भी मिलता है। अच्छा, जो हवालाती है और उस पर कोई ऐसा केस नहीं है कि जिससे आप कहें कि संगीन तरीन केस है,
साइफर में ज़मानत यानी बरी हो गए। बाकी केसेस सिर्फ एक केस है जिसमें वो पकड़े हुए हैं, और वो केस है तुमने शादी क्यों की, क्यों की शादी, शादी का एक मसला है। अब आप कह रहे हैं कि 2 दफ़ा जेल कमी, नहीं भाई, जेल में सुबह फजर के बाद लॉक का ताला खोल दिया जाता है और आपको हदायत होती है आपने अपनी बारक या अपने ब्लॉक के अंदर रहना है। उसके बाद मगरब से कुछ देर पहले आप लोगों की गिनती पूरी होती है, रजिस्टर्ड पड़ा होता है कि कमरा नंबर फलां यानी बारक फलां नंबर फलां के रूम नंबर फलां में ये इतने कैदी हैं, ओके, फलां में इतने कैदी हैं, ओके, यानी लॉकअप हो जाता है। ये है, आप कह रहे हैं दिन में 2 दफ़ा से हम कहते हैं जी चहलकदमी कर लें, वो 2 दफ़ा चहल किस कानून के तहत? अगर वो आपने जो सामान दिया उन्हें बकौल आपके जो आपने चीज़ें दी हुई हैं वो आपने A क्लास के मुलज़म को दी हैं, A क्लास के मुलज़म को आप क्या क्या दे सकते हैं, उनका कमरा कितना होता है, उनका मुशक्ति कितने होते हैं, मुशक्ति कहते हैं जो उनको जो कैदी होते हैं ना आम वाले, वो कितने होते हैं, ये सारा कुछ होता है। इसमें कोई नज़र आया, मज़ा तब था इस तस्वीर में इमरान खान बैठ के चाहे ये किताब पढ़ रहा होता कि दुबई लीक्स की पढ़ रहा होता बुक्स, कोई और पढ़ रहा होता, कोई लंदन से आई हुई बुक पढ़ रहा होता, कोई बुक पढ़ रहा होता, तो आप उस वक्त तस्वीर उतारते। आपने तस्वीर उस वक्त उतारी है जब वो कमरे में भी नहीं है, आपने तस्वीर उस वक्त उतारी है, और फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैं फिर वो कह रहा हूँ, क्या वो टीवी जब देखता होंगे तो कहाँ बैठ के देखते होंगे? टेबल पे, कुर्सी पे, ओके जी, कुर्सी पे टीवी लगा के देख लिया। फिर आपने ये साइकिल सुकल तो कमरे से बाहर रखी है ना आपने, वो साथ वाली बैरक्स जो है वो तो खाली है मेरे ख्याल। अब ये जो आप कूलर देखें, एयर कूलर यार, इसके आप देखें जो एयर कूलर की जो हवा है वो उनकी जा ही नहीं सकती, इसलिए नहीं जा सकती, उनका बेड बिल्कुल वॉशरूम के साथ लगाया हुआ है। मेरा लगता है वो एयर कूलर की हवा लेने के लिए ज़मीन पे आते हैं, पहले बेड से नीचे आते हैं, हवा लेते हैं, फिर बेड पे चले जाते हैं। मैं कुछ चीज़ें तो आप खुदा का वास्ता है, कुछ चीज़ें तो ड्राइंग करना सीख लें, नहीं आती आपको तो आप किसे सीख ही लें। जेल हकाम को ये करना तो चाहिए, उनको तो पता उस जेल में कितने कितने लोग कैसे कैसे रहते रहे हैं, उस जेल में रहने वालों को क्या क्या सहूलत मिलती रही है। मैं क्योंकि फिर अब हो जाता है कि शायद हम कुछ और दिखा रहे हैं, मुझे तो आज मेरे एक जेल के ही दोस्त ने मुझे कुछ साबका लोगों की, हुक्मरानों की तस्वीरें भेजी, यासर साहब जी जी, कि वो जिन कमरों में रहते थे, जिन कमरों में रहते थे, मुझे उन्होंने तस्वीरें भेजी और मैंने वो तस्वीरें देखी। अच्छा, कुछ सियासतदान और मैं बहुत सी चीज़ों के गवाह भी हैं, आई विटनेस भी हैं कि जेल के अंदर इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ा आदमी है ना, आम जो वर्कर थे वो किस तरीके से रहते थे उस दौर में, जब मुशर्रफ का दौर भी था, उस दौर में जब इंतकाम आखिरी हद तक जाता था, उस दौर में भी किस तरह रहते थे। तो इन तस्वीरों ने ना कद बढ़ा दिया उसका। मुझे लगता है किताबें भी गलत निकल आई। जो गलती बात हुई है ना मैं वो किताबों के अगर नाम आपको बता दूं तो वाई नेशंस फेल्स और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, उसके अलावा हेनरी किसिंजर की एक लिखी हुई किताब, उसके अलावा इस्लामिक बुक्स ऑन हज़रत उमर एंड ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के ऊपर, द विजन ऑफ इस्लाम, द इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड ऑटोमन एम्पायर, तो यानी सल्तनत उस्मानिया और इस्लामी जो तालीमात हैं और किस तरीके से वो सल्तनतें उरूज पाई, तो उनके ऊपर जो लिखी हुई किताब। देखें, इमरान खान ने जिस वक्त, याद होगा बतौर वज़ीर आज़म, इस कौम से कहा था कि आप अर्थ को लगाजी, याद है आपको ना, देखा अच्छे तरीके से। फिर आपने और मैंने क्या, इस पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड देखा, यानी तुर्की से ज़्यादा देखा गया। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, जो कौमें सीखती हैं, जो कौमें पढ़ती हैं, जो कौमें पूछती हैं, जिन कौमों को ये पता होता है कि हमने आगे निकलना है, वो कौमें ही तरक्की करती। यहाँ पर लता मंगेशकर के कोई पसंदीदा गीत तो नहीं सुने जाते, यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी की गज़लें तो नहीं सुनी जाती, कोई पुराने गाने नहीं सुने जाते। पढ़ना चाहिए, इस्लामी किताबें हैं, दीनी किताबें हैं, उसका तारीख़ी किताबें हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा अगर इनको पता होता ना इन तस्वीर को नहीं लगाना तो शायद जेल वाले ये ना भेजते। मुझे लगता है क्लास हो रही होगी, क्योंकि आज मैंने तमाम टीवी चैनल देखा, सब इसी पे बात कर रहे हैं, इसी पे बात। अच्छा इस कमरे का ज़रा आप देखें, वजूद देखें ज़रा। एक तो मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से, मैं नाम नहीं लूँगा, उन तमाम लोगों से जो समझते हैं कि ये एक अयाशी का घर है, जो समझते हैं कि इससे ज़्यादा साजिशें कहीं नहीं मिल सकती। देखिए मैं तो इसलिए देखें ना यार साजिशें मिलनी चाहिए ना उन्हें भी यार, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? इमरान खान क्या इस मुल्क का दादा चाचा है, मामा चाचा है कि उसे आप इतनी साजिशें दें और बाकियों को साजिशें ना दें? ये जितने भाई बैठे हैं ना जो कहते हैं इतनी साजिशें तो घरों में नहीं होती, लाएं यार इनको, आपकी मेहरबानी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हुकूमत पंजाब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितने वज़रा, जितने मशीर, जितने वजीर ये कह रहे हैं कि ऐसी साजिशें घर में नहीं होती, इन सबको 3-3 माह के लिए वहाँ भेज दें, एक कमरा इनको भी 3-3 माह के लिए तैयार कर दें। कौम वो खर्चा उठाने को तैयार यार मैं अल्लाह की कसम, हम सारी पूरी कौम खर्चा उठा लेंगे, हम उठा लेंगे खर्चा। भेजें जरा इनको, भेजें जरा इनको, पता चले कि जेल होती क्या है, इनको पता चले कि ये कैद तन्हाई है कि नहीं है, इन्हें पता चले कि इतने तंग कमरे में जहां पे एक तरफ आपकी चारपाई भी, आपका बेड भी जो है वॉशरूम के साथ लगा हुआ है और स्मेल आती है या नहीं आती, जब पता चले आपको कि जनाब बेड से नीचे उतरना है तो सामने कुर्सी पर ही है, बस अपने कमरे में 12 कदम भी आप नहीं चल सकते। साहब आपको याद है ये जो दीवार है वॉशरूम वाली, इब्तदाई तौर पे जब मुंतकिल किया गया था तो मैं अगर मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा तो खान साहब की फरमाइश के ऊपर इसको बुलंद किया गया था। वो कहते थे कि बैठे हुए इंसान दिखाई देता है तो इसको बुलंद कर दें, मेरे ख्याल से इसी बैरक की है ना? जी उसी की है जी, बुलंद कर दी गई है ना, रंग नया कर दिया, ये अच्छी बात हुई है। चलो तस्वीरों के और कुछ नहीं, तस्वीरों के लिए रंग नया हो गया। लेकिन एक सवाल नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ यार, सब्र तो कर लो यासर साहब, पता नहीं क्यों नहीं आप जब फैसलाबाद के करीब करीब किसी बंदे की बात आती है आप भाग के उसमें बोल पड़ते हैं। और यार नहीं आपका बात क्या है, ये जोड़ दे। बात यह है कि जितने लोग ये कह रहे हैं, एक तो उनको सैल करानी चाहिए 3-3 माह के लिए, उनको भी इन आसाइशों की सैल करानी चाहिए, उनको भी ये आसाइशें देनी चाहिए, ठीक है। और उतनी देर के लिए इमरान खान को बाहर निकाल दें, जो उनके पास साजिशें हैं ना वो इमरान खान को दे दें जो उनको पसंद नहीं है, और जो साजिशें इमरान खान के पास है ना जेल में, उनको जेल में भेज दें, ताकि कम से कम उनकी हसरत पूरी हो जाए, ताकि वो कह ना सके। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं ज़रा आता हूँ, ज़रा गौर तो करें हजूर, किसने जब जेल काटी थी कितनी सहूलतें मिलती थी, मुझे ये तो बता दें। इमरान खान की 2 फौत की करीबी अजीज़ फौत हुए, उनकी गिरफ्तारी के दौरान क्या किसी जगह जाने की इजाज़त मिली? नहीं। क्या वो दहशत गर्द है? आपने जो दफात लगाई उसमें तो फारिग हो चुका है। एक केस है इद्दत का, एक केस, उसमें आप कह रहे हैं कि बड़ी सहूलतें। अच्छा ये सहूलतें दे कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सनम जावेद को रहा नहीं होने दे रही, आलिया हमजा को रहा नहीं होने दे रही, जो मोची गेट में चौधरी असगर जो लाहौर के सदर हैं, इन्होंने मोची गेट में जलसा रखा। मोची गेट एक पुरानी जगह है ना, तो वो जो SHO की रिपोर्ट आई ना थाना मोची गेट की, वो आई जी यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है जी, बड़ी बिल्डिंग है, बाहर रौनक इलाका है, और इन्होंने फिर मियानी साहब के कोल को जगह दे दो जी बाहर रौनक ना हो, उसे भी रौनक है, मतलब कोई जगह तो दो इनको जलसे के लिए। अगर आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, अगर आपके पास सर कोई जलसे की जगह तो दे दें, कोई भी जगह आप नहीं दे रहे, उनको जलसे की इजाज़त नहीं, जिसलिए जलसे की आपको इजाज़त नहीं दी जाती। तो वो हुकूमत इमरान खान को ये सहूलतें दे रही होगी? क्या वो हुकूमत इमरान खान को काजू बादाम पिस्ता चॉकलेट, मैं कहना खो है ना सारे ना, जो बाहर बैठे कह रहे ना वो तो चॉकलेट भी है, पिस्ते भी ने, बादाम भी ने, वाह भी वाह मौजा ही मौजा। तो इन्होंने कराओ ना मौजा, यासर साहब जाके बात करें इनसे, भेजें इनको अंदर, रहे वहां पर यार, ये जाके इन्हें पता चले कितनी मौजें हैं। फिर ये कहते हैं जी मुलाकात तो हक है भाई, अगर वो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर रहे हैं तो आपने उसकी लिस्ट भेज दी है, तो आप उनकी 2 दिन की मुलाकात की जो लिस्ट भेज रहे हैं कौन सा एहसान कर रहे हैं? क्या बाकी कैदी, बाकी मुल्जमान, बाकी वहां पे लोग नहीं मुलाकात कर रहे?
क्या उनको 2 दिन अलाउ नहीं है? क्या आपके जेल के मैनुअल में, प्रोटोकॉल में ये नहीं है? मुझे तो आपने तो यहाँ तक कहा था गवर्नमेंट पंजाब में मेरी वजीर आला ने कि आपको टेलीफोन की सहूलत दी जाएगी, आप हफ्ते में 2 दफा या 1 दफा, कितनी दफा फोन करने की इजाजत दीजिए? मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने तादाद जरा ज्यादा ही बताई, ज्यादा जेल मैनुअल से ज्यादा बता, उन्होंने बता दी। तो वो करें, जब मेरी वजीर आला ये हुक्म करती हैं तो किसी की क्या जरूरत है बोलने की? भाई तलाल जो साहब पूछिए जरा वजीर आला पंजाब से, अडयाला जेल पंजाब के अंडर है, तो खुद मेरे वजीर इत्तलात ने कहा है कि जनाब मरकज़ वजीर इत्तलात साहब ने कि हमने हुकूमत पंजाब से रिपोर्ट मांगी है। तो फिर उनसे पूछे ना देसी मुर्गा क्यों देते हैं भाई? और 12 लाख बताया था ना महीने का खर्चा। 60 लाख तो उन्होंने सर टोटल दसे है। टोटल 60 साल था जी? हाँ जी, 60 लाख रुपए साल में ना, 60 लाख आप 6 लाख रुपया ना, 6 लाख रुपए में पूरा साल आप 15 बंदों को भी देसी मुर्गा खिलाएं ना, फिर भी पैसे नहीं खत्म होते। ये कोई जाफरानी मुर्गा है जिसे आप 60 लाख रुपए में आपने बना दिया? कोई जाफरानी खाता होगा ना मुर्गा, या ये मुर्गा मुझे लगता है किसी और मुल्क से आता है। वो सबसे महंगा मियाँ वाली का देसी मुर्गा है, वो भी इतना महंगा नहीं है यार। राणा साहब एक सवाल है, ये तस्वीरें जो हैं ये तो जमा करवानी थी सुप्रीम कोर्ट पे, ये बाहर कैसे निकली? ये बाहर भेजी गई, अब इस पर यहाँ पे आके मेरी जुबान जो है वो बंद हो जाती है। यानी रिपोर्ट जमा करवानी है तो आप रिपोर्ट जमा करवाएं, क्यों अपना वो क्या नाम है, आप एक ऐसा मौका या एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं कि आपके ऊपर बात हो? यानी आपने रिपोर्ट जमा करवानी थी, चुप करके करवा देते यार। फीड करके बाकायदा तौर पे प्रोड्यूसर साहब जरा एक मेहरबानी करें, तस्वीर दोबारा लाएं और स्टिल कर दें उस कमरे की तस्वीर जहाँ पे LED लगी हुई है ना। अगर आप मेहरबानी करके LED जहाँ पे लगी हुई है वो वाली तस्वीर ज़रा स्टिल कर दें तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। अगर वो आप स्टिल कर दें तो मैं एक यासर को चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यासर के दिल में बड़ी हमदर्दी है ना। यासर साहब ज़रा गौर करें, ज़रा ये ज़रा गौर कर लें, ये LED की तार आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? यार गौर तो करें ना। वो जो साथ है कूलर, उसका स्विच किधर गायब हो गया? कहाँ पे है मुझे बताएं ना। अंडरग्राउंड वायरिंग अल्लाह भला करे। फिर उसके बाद आप वॉशरूम का गेट देख रहे हैं, अगर वो वॉशरूम का गेट अंदर को खुलता है तो और बात है, अगर बाहर खुलता है तो किसको आगे लगेगा? एयर कूलर को। यार मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जेल के अमले ने धोखा कर दिया इनके साथ। ये जिस तरह वो नैब वालों ने एक जमा नहीं करा दी, आज एक बड़ा मजे का नैब वालों ने जमा नहीं करा दी वो 10 अरब रुपए वाली, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये प्रोसिक्यूटर आज के बाद मुझे अदालत में नजर ना आए। हूंता करने की मुझे लगता तलबी लग गई होनी चाहिए। वो आज जो बड़ा अच्छा मुकालमा हुआ, यानी उन्होंने खान साहब ने ये कहा कि मेरी और नवाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात का मवाजना कर लें। तो वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी सहूलियात तो हम जांच सकते हैं कि कितनी है, नवाज शरीफ साहब की कैसे जांचेंगे? तो वो जमाल खान मंदोखेल साहब ने आगे कहा कि नवाज शरीफ साहब की जांचने के लिए क्या बाहू ने जेल भेजे। अब ये इस तरह का मुकालमा भी हुआ है। तो अब इस पे आज आपको बादी नज़र में जो जजेस साहिबान की जानिब से वो मुज़ाकरात का उनसर जो है, अच्छी बात है, मैं समझता बहुत अच्छी बात है। यानी आज ये भी कहा गया कि जेल में जाने के बाद आप मैच्योरिटी आई है। देखें ये बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। आपको इस मुल्क के लिए सबको मिलकर बैठना चाहिए। फैसला फिर क्या करना होगा कि जो सारे मिलकर बैठे हैं वो इस मुल्क की जंग को कहाँ तक लेकर जाते हैं, वो इस मुल्क की जंग को कहाँ तक जीतते हैं, वो इस मुल्क को किस पोजीशन पे लेकर जाते हैं, इस मुल्क का फिर वो क्या ऐसा सिस्टम करते हैं कि जिससे ये मुल्क मुआशी तरक्की पे चला जाए। देखिए इस वक्त मुल्क मुतहम्मल नहीं है किसी किस्म के हंगामों का, एहतजाज का, लड़ाई झगड़े का। जब आपको बैनुल अक़वामी बहुत से ममालिक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो उसकी सूरत और शर्त एक ही होगी कि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम हो। यासर साहब तो इसके लिए ज़रूरी है सबको बैठना चाहिए। और मैं तवक्को रखता हूँ, मुझे एक ये दायरा नज़र आता है जो ये सब कुछ कर सकता है, वो मकसद का सुप्रीम कोर्ट है। कोई ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन बहुत से काम बहुत से लोगों के नहीं होते। जब नज़रिए ज़रूरत को पैदा किया जा सकता है तो फिर ये भी काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ये काम होना चाहिए।
अच्छा ये छोड़े कहेंगे, पहुँचा देंगे इतला उन तक जो कह रहे हैं कि ये बड़ी आसाइशों में बैठे हैं। मैं कासिद थोड़ी हूँ यार, चलो वैसे ही बंदा पैगाम तो दे। आपकी आवाज़ जा रही? मेरी आवाज़ तो उन तक बहुत जाती है, तो बता देना, मैं कहना साइशें दे दें लोगों को। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में कोशिश करते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जहाँ पे हमने बातें की ये सारी मजमूई तौर पे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई, जो सुबह से लेके अब तक तमाम लोगों की आरा मंजर आम के ऊपर आई, जहाँ पे हुकूमती आरा भी आई और जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी आरा भी आई। क्या माहौल कोई ऐसा जन्म ले सकता है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा अहमद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, सबसे पहले बात तो ये कि अता तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब, वो आसाइशों का हवाला देते हैं कि खान साहब को जो आसाइशें मुयस्सर हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे किसी और सियासी रहनुमा को आसाइशें नहीं मिली। तो उसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब के पॉइंट पर दोबारा आऊँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका यासिर भाई। सबसे पहली बात तो ये कि कोई ऐसी सहूलत वहाँ पे खान साहब को नहीं दी गई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उनको बुनियादी सहूलियत ज़रूर फराहम की गई हैं जो उनका बुनियादी हक है बहसीयत साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कोई भी शख्स, मैं चूँकि अभी खुद रिसेंटली जेल से रिहा होकर आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का अदराक है कि जेल में क्या सहूलियत किस शख्स को मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती। तो कोई भी शख्स जो एक्स पार्लियामेंटेरियन हो, ही इज़ एलिजिबल फॉर बी क्लास इन एनी जेल इन पंजाब। तो फॉलोइंग दैट सेम लॉजिक, खान साहब एक एक्स पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो बी क्लास के लिए एलिजिबल थे। उस बी क्लास में आपको एक मेज़ और एक कुर्सी और टीवी और पढ़ने के लिए किताबें, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिलती हैं। खाने की भी आपको सहूलत मैसर होती है, आप अपने घर से या बाहर से खाना भी अपने लिए मंगवा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिकली खान साहब के लिए उनको एंटरटेन करने के लिए की जा रही हो। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने तो कहा है यासर शीर से, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा। ये जो लोग कह रहे हैं आसाइशें इतनी दे दी हैं खान साहब को, मेरा ज़ाती ख्याल है आप भी पंजाब असम्बली में बड़ा धुआंधार तकरीर करते हैं, तो उन्हें आप भी रिक्वेस्ट करें कि खान साहब की आसाइशें लेने वो भी चले जाए वहाँ पर। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए राणा साहब वहाँ पे। मैं तो किसी के लिए भी ऐसी नहीं, वो साजिशों नहीं, वो साजिशों हम भी चाहते हैं कि सुधर जाए, लेकिन जब वो साजिशें कहते हैं, साजिशें तो इंजॉय करनी चाहिए ना। राणा साहब देखें, एक बड़ा सीधा सा सिंपल सा तरीका, जो इंसान नहीं मानता उसको चाहिए थोड़ा सा मुताला कर लें जेल मैनुअल का, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ऐसी सहूलत वहाँ पे खान साहब को फराहम की गई है जो जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए, वो जो टीवी की आसाइश बताई जाती है, उस टीवी पर रसाई कहाँ तक दी जाती है? पीटीवी यार, मुझसे पूछना, भट्टी साहब से क्या पूछना? पीटीवी पूछ रहे, सिर्फ पीटीवी। वहाँ पे तो अखबार भी वो जाता है जिसमें खबर जो लगी हो कोई और, उसको हिस्सा काट दिया जाता है, ऐसा ही है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल राणा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अखबार भी जो मिलती है जेल में, उसको काट के उसकी सेंसरशिप की होती है। यार सर, ज्ञान ही ना भेजना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक बात बताएं, आपको 9 तारीख को जलसे की इजाजत नहीं मिली, जो मोची गेट में जलसा था। अब आप लोग कह रहे हैं हमने जलसा भी करना है, कन्वेंशन भी करना है, सोनी इंशाल्लाह आप करेंगे वहीं पे? इंशाल्लाह करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? वो तो जमहूरी हक है, गिरफ्तारी है। तो आइन हमें, देखिए बात ये, कोई किसी एक डीसी का ऑर्डर जो है वो ज्यादा मुकद्दम है या आइन ज्यादा मुकद्दम है? आइन में ये बड़ी वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है कि अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कोई भी शख्स, कोई भी शहरी किसी वक्त भी कर सकता है किसी हवाले से। और असेंबली जो, या तो फिर कहे ना दफ़ा 144 नाफज की हुई है, असेंबली पे पाबंदी है, फिर एक और सूरत हाल पैदा हो जाती है, उसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम आज़ाद हैसियत में हैं, हम असेंबल भी हो सकते हैं, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम इजलास जलसा जुलूस भी कर सकते हैं, कोई उस पर कदरन नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात हुई मुज़ाकरात के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर
हिद्दत कोई बढ़ाना है तो वो तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर डायलॉग करने हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और निकल सकती है। पार्टी के अंदर क्या राय है, क्या डायलॉग हो सकते हैं? यानी हतमी फैसला आपके मुताबिक तो बानी पीटीआई ही करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर के लोग जो हैं उनकी अपनी भी तो एक राय होगी ना। देखिए, पार्टी में हर तरह की राय रखने वाले लोग होते हैं और हमारी पार्टी में भी इसी तरह ये हर तरह की राय रखने वाले लोग हैं, लेकिन हतमी फैसला हमारी बानी चेयरमैन समेत कोर कमेटी ये दोनों मिलकर करेंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारी कोर कमेटी फैसला करेगी। क्या नजर आपका ज़ाती ख्याल क्या है इस घुटन के माहौल में? जी सर, माहौल को दूर करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। देखिए, हम सारे मैं खुद एक सियासतदान हूँ और सियासतदान में हमेशा ये बात करता हूँ, सियासतदान जो है उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है मुफाहमत, सुलह जोई उसकी बुनियादी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो सियासतदान को तो डायलॉग की ही तरफ जाना चाहिए और सियासतदानों को हमेशा डायलॉग करते रहना चाहिए। तो वो डायलॉग होने किससे चाहिए? मसाइल का हल निकलता है। जी सर, डायलॉग होने किससे चाहिए? जो भी कोई मुखालिफ पार्टी आपकी बनती है, जो भी दूसरी साइड पे बैठना चाहे हमारे साथ, हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। जो फैसला करने की कुव्वत रखता है, जो ये फैसला कर सकता है, बैठ के हमारे साथ उसने डायलॉग जब करना है, उसमें क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वही हमारे साथ बैठ के डायलॉग करेगा। अच्छा जी, हमारे कुछ मुतालबात हैं एज ए पार्टी, हम अपने मुतालबात बता चुके हैं पहले से ही कि हमारे खिलाफ जितने ये झूठे मुकदमात बनाए गए इनको खत्म किया जाए, हमारे पाबंदे सलासिल जितने साथी हैं, रहनुमा हैं, हमारे जितने कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान साहब के उन पे जो केसेस बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद बैठेंगे, हम सबके साथ बैठ के डायलॉग करेंगे। सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, हम चाहेंगे सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसले किए जाए। आने वाले दिनों में तहरीक की बड़ी गूंज है। कल अपोजिशन लीडर साहब ने भी हमें कहा कि तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। असद कैसर साहब ने आज फाइनल ऐलान भी कर दिया। तो क्या पंजाब से लोग निकल सकेंगे? सर, पंजाब से लोग जरूर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह। देखिए, हम हमेशा पुरअमन ही रहे हैं। राणा साहब, आपको भी पता है हमारी क़यादत ने कभी भी कोई ऐसी कॉल नहीं दी जिसमें मुल्क के किसी भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई इंदिया दिया हो या लोगों को उकसाया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। खान साहब ने जब भी कॉल दी है, हमारी जमात ने जब भी कॉल दी है, तो साथ ये हमेशा लाजमी कहा है कि हमने पुरअमन रहना है और हम हमेशा पुरअमन ही रहे। अच्छा भट्टी साहब, बजट इजलासों के हवाले से क्या हिकमत अमली है कि किस तरीके से अपनी सिफारिशात रखी जाएंगी या किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा? सर, दोनों काम ही करेंगे। अपनी सिफारिशात भी देंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ पे हमें लगेगा गवर्नमेंट की जो प्रपोजल्स हैं वो ठीक है, उस पर हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट भी करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा उनकी सिफारिशात दुरुस्त नहीं है, उनको हम बताएंगे, और जहाँ पे हमें लगेगा कि वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं वहाँ पे हम एहतजाज भी करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, इतलाएं आ रही हैं कि हद तक के इज्जत बिल जो है अगले 24 से 48 घंटों में मंजूर कर लिया जाएगा। आपके पास क्या इतला है? यानी इस पर साइन हो जाएंगे? सर देखिए, ये तो अब इस्तेकाक है गवर्नर साहब का। अब गवर्नर साहब जा रहे हैं, जैसा कि मुझे इतला है गवर्नर साहब जा रहे हैं, तो उनका नेचुरली चार्ज स्पीकर साहब को मिलेगा। तो ये तो स्पीकर साहब का इख्तियार है, देखते हैं वो क्या करते हैं, साइन करते हैं या वापस, जैसा कि पहले जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब उन्होंने जो फरमाया था कि मैं इसको वापस भेजूंगा, देखते हैं उस पर अमल दरामद होता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि मसलहतन वो खुद इस पे साइन नहीं करेंगे और स्पीकर साहब बतौर गवर्नर उस पे साइन कर देंगे? अब ये तो देखने वाली बात है सर। ये तो जब गवर्नर बनेंगे स्पीकर साहब की ये तो अपनी सवाबदीदी इख्तियार है, वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन उस वक्त तो गवर्नर होंगे। वो स्पीकर साहब का बतौर गवर्नर सवाबदीदी इख्तियार है कि उस पर दस्तखत किए जाते हैं या नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। देख इस पर बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा इस पर बतास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बेहतरी का उनसर कहाँ से निकलेगा? यानी डायलॉग के हवाले से बातें तो होना शुरू हुई, तो क्या ये कुली तौर पे बातें हैं या यकतरफा हैं? राना साहब, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है
तो आप क्या समझते हैं कि कुली तौर पे ऐसा मंजरनामा बन रहा है? देखिए, मंजरनामा आज के बाद बनना शुरू हो गया। आज के बाद ना ये मंजरनामा बनना शुरू हो गया। आप गौर करें कि आज खान साहब को भी इस बात का बड़ा एहसास, एक तो खान साहब ने बहुत बड़ी बात की कि मुझे अपनी ज़ात का नहीं है, मुझे तो इससे रिलीफ मिल जाएगा नैब तरामीम वाले से, नैब तरामीम से, लेकिन मुझे अपना रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कौम का रिलीफ चाहिए। फिर कौम के रिलीफ के लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा। फिर कौम के रिलीफ के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को बुलाना पड़ेगा। फिर कौम के रिलीफ के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि किस तरीके के साथ हमने इस मुल्क की मौशियत को, इस मुल्क के इस्तेहकाम को, इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे को, इस मुल्क से बेरोज़गारी के खात्मे को, इस मुल्क से आने वाले दिनों में बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए हमें फिर बैठना पड़ेगा। फिर हमें उसके साथ भी बैठना पड़ेगा जिसके साथ आप नहीं भी बैठना चाहते, इसलिए कि आपकी सियासत, आपका सब कुछ जब है इस मुल्क के लिए, आप खुद कह रहे हैं, तो फिर आपको इसमें पहल करनी होगी। अच्छा, पहल वैसे हमेशा हुकूमतें करती हैं, पहल हमेशा हुकूमत की तरफ से होती है। पहले तो ये फैसला करना होगा हुकूमत को भी कि हुकूमती लोग जो हैं, तर्जमान जो हैं, वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू जो है उसको ज़रा तब्दील करें। वो वाले डर का अंसर किधर जाएगा? इंसाफ के लोग जो हैं वो भी तब्दील करें। इसी तरह एक मुसालहत का रास्ता निकाल लें, कोई आपस में मिलना शुरू करें। कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का अभी तक फैसला नहीं हो सका, पंजाब असम्बली में नहीं हो सका। चेयरमैन पीएसी का हो गया? नहीं, चेयरमैन पीएसी, हाँ सॉरी, चेयरमैन पीएसी का नहीं हो सका। बस इन चीज़ों का स्टैंडिंग कमेटी, चेयरमैन पीएसी, इन चीज़ों का फैसला करें। उसके बाद आप इनके साथ बैठें। और मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे दे कि आप मुल्की हालात के पेश नज़र पार्लियामेंटेरियन और सियासी जमातें बैठकर इसका फैसला करें, बैठकर इसका हल निकालें, तो मैं समझता हूँ हल निकल सकता है। याद करें, इलेक्शन के हवाले से इन्हें बिठाया गया था, उस वक़्त किसने क्या खराबी की उसको भी भूल जाना चाहिए। कल की बात को भूलकर आज मुल्क की बेहतरी के लिए बैठना चाहिए। सर मैं साहब, वो डर का अंसर किधर जाएगा? वो कि वो बाहर निकला तो हमें नहीं छोड़ेगा? नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूँ, मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूँ। ये तो खुद राना जनाउल्लाह साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मर्जी कहते रहे, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ किसी से इंतकाम तो दूर की बात है, कोई ज्यादती नहीं करे। अच्छा नहीं यार, मुझे एक बात बता दें, ये जितने मुकदमात है किसके बनाए हुए? गौर तो करे ना, अगर 100 मुकदमात है, 5 उस वक्त बने होंगे, 95 मुकदमात तो किसी और हुकूमत के बनाए हुए हैं। तो उस वो दफा वो उस पर वो कोई बोलना गौरा नहीं करता। दूसरा, क्या उस वक्त इक़्तिदार में था इमरान खान जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को नाहल किया गया था? क्या था उस वक्त इक़्तिदार में? उस वक्त तो पीएमएल की अपनी हुकूमत। आपने तो फिर उस वक्त वो कहां से स्कैंडल आया था? क्या वो स्कैंडल जो था बनी गाला से आया था? क्या वो स्कैंडल जमान पार्क से आया था? तो उसकी दरखास्त भी तो वो सिराजुल हक साहब ने दी थी। ये चीज़ें हमें गौर करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर मजबूत पाकिस्तान के लिए, मजबूत जमहूरियत के लिए और मजबूत माशियत के लिए, मजबूत सियासी इस्तेहकाम के लिए बैठना पड़ेगा। या सर, इसके अलावा ज़हन में रख लें, अगर नहीं बैठे तो जो मंदोखेल साहब ने कहा था, फिर सियासतदान ज़िम्मेदार होंगे और ये कोई ज़्यादा दूर बात नहीं जाएगी। फिर मुझे एक बात बताएं ना, मैं सुन रहा था गुफ्तगू, गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में वज़ीर आला साहब क्या कह रहे हैं। नहीं यार, आग बुझनी चाहिए, ये बहुत बल्कि क्या है ये बेचारी सनम जवेद, मुझे फिर इसलिए मैं उसका बार बार जिक्र करता हूँ। औरत है यार, क्या कोई ना बड़ी लीडर है ना कोई चीज़ है, बेचारी एक औरत है, उसको आप एक जेल से निकालते हैं, दूसरी जेल में ले जाते हैं, वहाँ पे उसका रिमांड होगा, फिर चले 5 दिन 10 दिन 20 दिन फिर वहाँ पे रहेगी, 2 माह रह लेगी यार, आप उसे ताहयात सजा दे देंगे। बस आलिया हमजा है, यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा है, आप कितनी देर तक इन पर और उन पर केस देखे ना क्या है। हाँ, या तो साबित कर दें इससे 1 साल में, साबित कर दें कि ये वाकई ये हकीकी मुजरम है, फिर बिल्कुल सजा दें, ऐसी सजा दें कि दुनिया देखे। और अगर आप ये साबित भी नहीं कर सकते, आप ये चीज़ साबित कर भी नहीं सके, आप ये चीज़ सामने भी नहीं ला सके, तो फिर क्यों? फिर नफरतों को ना बढ़ाएं, फिर बिल्कुल नफरतों को ना बढ़ाएं, बल्कि यासर
आप फिर उन्हें मोहब्बतों में तब्दील करें ताकि पाकिस्तान का सियासी माहौल बेहतर हो। ये जो हम ना बैठे हैं ना कि मैंने नहीं बुलाना, ये नहीं होना चाहिए। ये ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए ख़त्म होना चाहिए। और अब सारी सियासी जमातों को अपनी जमातों के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए सोचना होगा जिसके अंदर 25 करोड़ से ज़ायद आवाम बैठी है, बस रही है, जो ये उम्मीद लगा कर है कि हम ये हमारा वतन है, यहाँ पे खुशहाली आनी है, यहाँ पर हमें बेहतर रोज़गार मिलना है, हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होगी, 3 वक्त की रोटी मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी, सेहत की सहूलतें बेहतर मिलेंगी, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को बाहर से अच्छी तालीम यहाँ मिलेगी, लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये यार होना चाहिए। इसके लिए सारी सियासी जमातों को रोल अदा करना होगा। अच्छा, इस पर अगर आप ये कह लें ना, सिर्फ जो चंद लोग कहते हैं नहीं जी इमरान खान भी करना चाहिए था, तो बाकी गूंगे ने, बाकियों को भी करना चाहिए ना, बाकियों को भी पहल करनी चाहिए। देखें तो सही किसकी क्या अदा है, कौन किस अदा से बोलता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर किस तरीके से दबाने की कोशिश करता है। ये तो ख़त्म होना करना पड़ेगा ना, ये ख़त्म कर दें, सब ठीक हो जाएगा। राना साहब, हमने कोशिश की राजा रियाज साहब से कांटेक्ट करने की, पहले भी एक प्रोग्राम था, कैमरामैन गए, बैठे रहे और उठ के आ गए। आज के दिन भी उन्होंने डन किया, पता नहीं आपने कैसी छाप छोड़ी हुई है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। वो कैमरामैन बाहर खड़ा है, कहते दरवाजे नहीं खोल रहे। प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने कहा कि आवाज़ ड्राइवर उसको कैमरामैन से क्या आवाज़ लगाया जी राजा साहब आपके हल्के में दोबारा इलेक्शन होने लगे, क्या कहते हैं कि आप वज़ीर हैं। राजा साहब अंदर एक और कुंडी ला के बैठ जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं आप वज़ीर हैं। राजा साहब अच्छे आदमी हैं जी, राजा साहब को खोलना चाहिए दरवाज़ा, और उनका दरवाज़ा आवाम के लिए भी खुलना चाहिए और मीडिया के लिए भी खुलना चाहिए। अगर उन्होंने टाइम दिया हुआ तो मुझे पता मेरे सामने टाइम लिया गया था, तो अब कैमरामैन उनके घर के बाहर खड़ा है, तो फिर कैमरामैन को चाहिए, मैं तो कहूँगा ये एक फुटेज तो भेजें वो, और फुटेज हमें चलानी चाहिए। राजा साहब को याद दिलाना चाहिए कि राजा साहब हम आपको अभी भी पाकिस्तान की सियासत में समझते हैं, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर थे और एक अपोजिशन लीडर सीनियर सूबाई वजीर भी रहे हैं, और वो अपोजिशन लीडर जिसकी मुशावरत से निगरान वजीर आज़म बना, वो अपोजिशन लीडर जिनकी मुशावरत से बहुत से फैसले हुए, वो अपोजिशन लीडर जिसने तकरीर में कहा कि अब ख्वाजा साद रफ़ीक मुझे पहचानते नहीं। मतलब ये सारा कुछ आपका एजाज़ है, तो आपको तो मीडिया में आना चाहिए। आप तो वो हैं जो कहते थे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, और वैसे वैसे होता तो नहीं था, लेकिन आना चाहिए। मेरा ख्याल राजा साहब नाराज़ हैं आपसे। सब नहीं, सब मेरी तो नाराज़ नहीं कि मैं उन्होंने मुकाबले तो इलेक्शन लड़े हैं, फैसलाबाद के आप हैं नाराज़ मुझसे, मैंने तो कभी उनकी शान में गुस्सा भी कोई नहीं की। वो नाराज़ इस बात पे है कि बाकी सारा जुता आता जी मेरे पुत्र दीवारी की है ना, इसी बात से उसी हल्के के सर पे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्टैंड है। हाँ, मैं वही ऊपर से आपने राना अफजल एहसान, क्या नाम है, राना एहसान अफजल साहब को बार बार लेते हैं ना, तो वो कहते नहीं कि ये मेरे से नमक को रखा रहते हैं। हालांकि वो सबसे पुराना सीनियर तरीन आदमी है यार, उनकी उस ख़ानदान की बड़ी हिम्मत है, उनकी और उसके वालिद साहब की और उसकी, और मैं समझता हूँ उसको सलूट है कि वो खड़ा रहे मुश्किल तरीन वक्त में ना। चंद लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, वो खड़ा रहे अपनी जमात के साथ इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी। तो वो मुझे बता दें राजा साहब के जाके तल्ला मनता किस तरह करनी होता। राना साहब, क्योंकि सियासी उमूर के ऊपर तो हमने बात कर ली, तो अब आपका अपना शगफ भी है। आज मैच पाकिस्तान और अमेरिका, मैं इसलिए मुझे पता है ना कि आपका शगफ मैच के साथ रहा, तो इब्तदाई तौर के ऊपर हमने जो पहले बैटिंग देखी, 3 विकेटें इस तरह गिरी हैं जैसे पाकिस्तान की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज गिरती है। तो हमें ये लग रहा है कि हम हर जगह पे अमेरिका बहादुर से कमज़ोर ही हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कमज़ोर नहीं हैं। बाद में जो बैटिंग चली शादाब खान कर गए, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत बहादुर हैं। हमें बस डर सा लगा रहता है कि पता नहीं अमेरिका नाराज़ ना हो। ये सर तो क्रिकेट भी, अब मुझे एक बात है, क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन हम हैं, T20 के भी चैंपियन हम रह चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के भी रह चुके हैं, वर्ल्ड कप के भी चैंपियन रह चुके हैं। पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में आने वाली टीम क्या तो पहले 3 हमारे खिलाड़ी इस तरह गिरे हैं
जिस तरह ओपनिंग रिजल्ट नहीं आया था, ख्वाजा आसिफ साहब भी गिर गए थे और 5-6 और भी लोग गिर गए। बाद में हुकूमत जैसे बनी है वैसे बाद में तो ये भी वही साहब हुआ है। बाद में अचानक पता चला कि उसने छक्के चुके मार दिए, चौके मार दिए, खड़े हो गए। अच्छा, आपकी मोहब्बत में राना साहब, राना एहसान अफजल साहब को हमने दावत दी है। राना साहब शुक्रिया आपके वक्त। राना साहब, अचंभे की बात यह है कि 2 बार राजा रियाज साहब जो आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं, आपकी पार्टी का बेस है, उन्होंने हमारे साथ डन किया। तो पहली बार भी टांगी की है, इन्होंने भी यही किया उन्होंने। पहली बार हमारा कैमरामैन गया, घर बैठ के आ गया, आज गए हैं तो वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। तो ये क्या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गए हैं राजा साहब? देखें, ये तो राजा साहब अपना बेहतर मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट की तो वो पूरी करिए। इस चीज़ की मैं ज़रूर तायीद करूँगा। अगर उन्होंने दिया आपको तो फिर उनको जो है वो अपना टाइम की कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, वो बदला हम सबसे ले रहे हैं। नहीं, उनके साथ कमिटमेंट बिल्कुल पूरी हुई थी, उनको टिकट मिल गया था जी। नहीं, हाली टिकट ही कमिटमेंट छोड़ के फिर बेटे को नहीं उन्होंने कहा टिकट मुझे दे दिया, हाली टिकट ही मिल गया था, मुआविन किसी और को लगा दिया, तो कमिटमेंट पूरी हुई थी। अच्छा राना साहब, आज बात हो रही है जेल में दी गई आसाइशों के हवाले से। दलाल चौधरी साहब ने कहा जी कि मरी का भी जाने का दे दें उन्हें इख्तियार, कि वो मरी भी घूम फिर आए। अब सर, लंदन से बेहतर तो मरी नहीं है ना? देखिए, बात ये है कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सारी आसाइशें और उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट एक जेल मैनुअल अलाउ करता है वो उनको मिल रही है। अब ये हमारा मौक़िफ़ है, अब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नहीं जी, उनको बहुत उनके बुरे हालात हैं, उनको एक वो जो है वो डेथ सेल में डाला हुआ है। बात यह है कि ये मौक़िफ़ कभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे। अगर उनको कोई इशू है तो इसका बड़ा सिंपल हल है, वो अपनी जो अदालतें हैं आजकल उनकी सजाएं ख़त्म कर रहे हैं, उन्हीं अदालतों में वो कह सकते हैं कि भाई मेरा क्लास ए बनती है, मुझे क्लास बी दी हुई है, या बी बनती है, मुझे सी दी हुई है। तो वो अदालतें जो हैं इस मैटर को टेकअप कर सकती हैं और फिर उनको वो रिलीफ दे सकती है। हम डेफिनेटली हमारे मुताबिक तो हमारा वही स्टांस है कि उनको उनकी जो जेल मैनुअल जो उनको अलाउ करता है उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनके लिए सारी जो एक्सरसाइज की गुंजाइश भी है, खाने पीने की भी अच्छा खाना पीना मिल रहा है, हर किस्म की फैसिलिटी उनको मिल रही। चलें, आप वाहद आदमी है जिन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पे तो लोग कहते थे जेल मैनुअल से भी आगे मिल रहा है। और जब लोग कहते थे ना अंदर वो पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रहे, तो मेरा दिल करता था कि यार ये भी जो कह रहे हैं ना, उससे भी उस पुरसाइश ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजना चाहिए। अच्छा राना साहब, एक आज बड़ी अच्छी बात कोर्ट में हुई है, अदालत ने इशारतन कही है, वो है मुज़ाकरात, इकट्ठे बैठ जाएं, क्या कि आग को बुझाया जा सके, मुल्क को आगे ले जाया जा सके। क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये तो कभी भी जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, बातचीत होगी तो जो सियासी जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो देखें, हमारी तरफ से तो कभी भी ये रुकावट नहीं बनी। ये रुकावट तो हमेशा खान साहब की तरफ से ही रही है, और उसकी बुनियादी वजह ये कि वो समझते ही नहीं है कि उन्होंने अपने सियासी हरीफों से या जो कॉलीग्स हैं उनसे बातचीत करनी है। वो समझते हैं वो कोई आला मखलूक हैं या कोई ज्यादा कोई बेहतर इंसान है, और बाकी जो लोग हैं वो शायद कमतर हैं, तो इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। वो शायद ताकतवर लोगों से ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड है। तो हमारी तरफ से तो कभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है। तो आप लोग ताकतवर नहीं? देखिए, हम तो समझते हैं कि हम सियासी लोग हैं और हम तो सियासी लोगों से बातचीत करने में ही यकीन रखते हैं। ये तो खान साहब का मौक़िफ़ है जो मैंने आपको दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स आपने भी सुने सर, इसके बाद हुकूमत हमेशा पहल करती है, क्या हुकूमत की तरफ से कोई पहल होगी? देखिए, हुकूमत बिल्कुल, उसकी हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत तो पार्लियामेंट के दरवाजे खोली बैठी है और कह रही है कि वहां से हल निकलेंगे। लेकिन अगर आप देखें, बात यह है, आपके पास तो पूरा एक सूबा भी है, एक सूबे की जो है चीफ मिनिस्ट्री है, उसकी हुकूमत है। लेकिन वो सूबा जो है अगर चलता है 2 दिन अच्छे तरीके से वफाक के साथ, तो तीसरे दिन उसका जो है वो हदायत मिल जाती है कि आपने अटैक करना है और आपने जो है
वो जो है वो हालात को नॉर्मल नहीं रहने देना। लेकिन इसमें तो सर राणा साहब ये भी तो देखें ना कि वो टेस्टर के तौर पे पहले एक तरफ से चिंगारी भी तो लगाई जाती है ना, कुंडी साहब बात करते हैं तो उसके रिबटल में फिर वो भी बोलना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये भी कहा जा सकता है कि देखिए पहली बात तो ये कि लड़ाई झगड़ा किसी मुल्क के फायदे में नहीं और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि गंडापुर साहब बोलते हैं और फिर कुंडी साहब जवाब देते हैं और फिर वो एक चल से चल चीज चलती है, लेकिन ये खुशाइन नहीं है, इसको रुकना चाहिए। क्या वज़ीर आज़म साहब को दोनों को बुलाकर बिठाकर मामला को तय नहीं करा देना चाहिए? देखिए ये एक तरीका है, ये बिल्कुल एक अच्छी राय है, लेकिन मैं इस चीज का जो हूँ मैंने खुद ये देखी है कि वजीर आजम साहब से भी जो है वो जो गुफ्तगू का लहजा है वो काफी दफा करख्त हो जाता है गंडापुर साहब से, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वैसे ही बड़े अकोमोडेटिंग हैं और वो तो कह चुके हैं कि अगर आपको कोई सीरियस मसाइल हैं तो मेरा दरवाजा खुला है आपके लिए। लेकिन वो उन मसाइल अगर बात करें कैसर अहमद शेख साहब की, वो कहते हैं कि जो मीटिंग्स हुई हैं, जिन मीटिंग्स में मैं भी मौजूद रहा हूँ, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हुई है और अली अमीन गंडापुर ने विफाक के साथ चलने की बात की है। तो बकौल उनके उन्होंने सिफ्स का भी हवाला दिया कि उसमें भी जो मीटिंग थी तो उसमें ने बहुत अच्छे तरीके से बात की और उसमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि जिससे ये लगे रिटेलिएशन करना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं ऐसी मीटिंग में भी हूं जहां बिला वजह बगैर किसी वजह के गुफ्तगू को बड़ा गलत तरफ जो है वो खींच दिया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये वो शायद चाहते भी हों, 90% पार्टी चाहती भी हो कि हालात साजगार हों, मामलात आगे बढ़े, हम अपने जो हमें मैंडेट मिला है उसके मुताबिक हम डिलीवर करें, लेकिन जो उनके लीडर हैं जब उनकी हिदायत आ जाती है तो वो जो नॉर्मल सी है वो जो है बिल्कुल खराबी की तरफ चले जाती है। अच्छा राणा साहब, आपने जो बात की है, आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर सारे मामलात को हल होना चाहिए। अब पार्लियामेंट के अंदर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी आप नहीं दे रहे। जो उनके हिस्से में कमेटियां आती हैं, जो चेयरमैनशिप उनके हिस्से में आती हैं, वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर किस जगह से फैसला होगा? देखिए अभी तो ऐसा कोई चीज कोई फाइनल नहीं हुई कि उनको नहीं देना या इनको नहीं देना। कुछ चीजें ट्रेडिशनल हैं जो ट्रेडिशनली जो है ऑपोजिशन के पास थी, लेकिन वो ट्रेडिशन तो ये भी था कि हमने मिसाके जमहूरियत किया और ट्रेडिशन ये भी था कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट, और ये इतना पोलराइजेशन और नफरत की सियासत नहीं थी इस मुल्क में, 90 में थी लेकिन फिर वो खत्म हो गई और हमने सीखा कि हम एक दूसरे को कबूल करें और आगे बढ़े। ये भी ट्रेडिशन बन चुका था। अगर जिंदगी रही, अगर एक प्रोग्राम में आपको 90 के बाद की आपके लीडरों की गुफ्तगू जरूर सुनाएंगे मिसाके जमहूरियत। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इलेक्शनों के दिनों में गुफ्तगू होती है, लेकिन असेंबली में आप जो पार्टी गेट वाली गुफ्तगू है वो 90 के बाद की है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल देखें राणा साहब, गुफ्तगू तो शायद इस इलेक्शन में भी हुई हो एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब आप गवर्नमेंट बन जाती है तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलके भी चलती रही है, मिलके लेजिस्लेशन भी करती रही है, मुल्क के यानी कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुशावरत भी एक दूसरे से करती रही है। ये जो ट्रेडिशन खराब हुआ है ये 2018 के बाद खराब हुआ। तो इस ट्रेडिशन को ठीक होना चाहिए और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मसाइल का हल निकालें तो मुल्क बेहतरी की जाने गामजन हो सकता है। बहुत शुक्रिया राणा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राणा साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।